और चलिए सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड के चंपावत का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल विज्ञान महोत्सव के शुभारंभ के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक एवं प्रबुद्ध समुदाय का इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस महोत्सव का मुख्य विषय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान विकास के दो ऐसे घटक हैं जो विज्ञान आधारित विकास के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं, एक नींव का काम करते हैं। मेरा मानना है कि प्रथम सीमांत जनपद बाल विज्ञान महोत्सव में वैज्ञानिक अवधारणा को पुष्ट करने का कार्य तो करेगा ही। राज्य के 6 सीमांत जनपद जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर दूरस्थ क्षेत्र तक वैज्ञानिक तकनीकी पहुंचे, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुंचे। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ से आए लगभग 240 स्कूली बच्चे पिछले कुछ हफ्तों में ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धा में चयनित होकर यहाँ आए हैं और इस पूरे इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। मैं इन सभी बच्चों को, इन सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं को, मेरे बेटे बेटियों को, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन जन तक विज्ञान पहुंचे, हर बच्चे में वैज्ञानिक सोच विकसित हो, यही हमारा ध्येय है और यही इस विज्ञान महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य भी है। यहाँ आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं, जिसमें पोस्टर मेकिंग, ड्रामा, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ आदि के माध्यम से आप सभी बच्चों को अनेक अनेक अभिरुचियों से सीधे सीधे मिलने का, रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। और इस विज्ञान महोत्सव करने के पीछे हमारी मंशा है कि जो हमारे सीमांत जनपद है और पिछले दिनों माणा प्रवास के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इन सीमांत गांवों को, सीमांत क्षेत्रों को देश के पहले गांवों की संज्ञा दी है, पहले क्षेत्रों की संज्ञा दी है। इसलिए ये क्षेत्र, इन सीमांत क्षेत्रों में भी विज्ञान की गूंज हो, पर्वतीय जनपदों में अध्ययन करने वाले हमारे छात्र छात्राएं वैज्ञानिक सोच उनके अंदर विकसित हो और वो विज्ञान के विषय में उनकी रुचि हो। इस हेतु ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। मेरा सुझाव है कि हर चीज को नई जिज्ञासा के साथ देखें। हमारे बच्चे, कई बार विज्ञान विषय होता है, गणित विषय होता है या कोई अन्य विषय होता है तो हम अपने आप को बोझिल महसूस करने लगते हैं। ये विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत मैं कहूं जब एक बार हम इसमें घुस जाते हैं तो बहुत आसान विषय हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। और जिज्ञासा के साथ देखें इसको कि आपको लगना चाहिए, हमारे आए हुए सभी बच्चों को ये लगना चाहिए कि एक पाठ करने के बाद, यानी कि एक लेसन पूरा किया, अगले लेसन के लिए जब हम जा रहे हों तो हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हर समय हमको लगना चाहिए कि अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं, अब हमारे जीवन में कुछ नया मिलने वाला है। इस प्रकार की उत्सुकता, इस प्रकार की एक उमंग और मन में एक उत्साह हमारे होगा तो मैं समझता हूं कि हम विज्ञान की सोच से भी परिचित होंगे, अपनी जिज्ञासा को भी बढ़ाएंगे और जो हमारे सामने तमाम प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम समाधान भी खोज पाएंगे। मैं चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में हमारे बच्चे देश और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आज ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा कोई विषय नहीं होता जहां बात होती हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात ना होती हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कठिन से कठिन जो हमारे मार्ग हैं, कठिन से कठिन रास्ते, कठिन से कठिन विधा को आसान बनाने का काम किया है और
हमसे अपेक्षा करी है। उत्तराखंड के बारे में उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से उन्होंने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में काम करना होगा। सरकार इसको साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, और इसी परिकल्पना को लेकर हमने ये आज का विज्ञान महोत्सव जो चंपावत जनपद से प्रारंभ किया है, ये एक हमारे लिए उत्तराखंड का मॉडल होगा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पूरे उत्तराखंड से मेल खाती है, पूरे उत्तराखंड से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी जितने भी प्रतिभागी बच्चे आए हैं अपने अपने जनपदों से, जिनको यहाँ पर संवाद करने का, अपनी बात रखने का अवसर मिला था, उन सभी ने कहा कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कार्यक्रम रखिए, हमारे जनपद में भी कार्यक्रम रखिए। और हमने पहले से तय किया है कि आज जैसे चंपावत जनपद में हो रहा है, उसके बाद चमोली जनपद का नंबर आएगा, फिर रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी का आएगा, पिथौरागढ़ का आएगा या बागेश्वर का आएगा। इस तरीके से एक के बाद एक हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम हो, और इसके लिए हमारे राज्य सरकार के सभी विभाग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यूकोस्ट इसमें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिले। इसके लिए हमने अनेक योजनाएं चलाई हैं। हमारी कोशिश है सभी योजनाओं की प्रक्रियाओं का जो एक कठिन दौर है, एक कठिन दौर समाप्त हो। जो पुरानी जटिल चीजें चली आ रही हैं उन सबका सरलीकरण हो। हम शोध अनुसंधान और नवाचार विज्ञान को ऊपर विशिष्ट रूप से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है राज्य के विकास का हमारा सपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में शोध और अनुसंधान से, रिसर्च से और उसके अनुसंधान से, उसके बिना नवाचार का सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। इसको अगर हमें साकार करना है तो हमें विज्ञान आधारित शोध पर ही काम करना होगा। इसके लिए हमने कुछ प्रयोग भी किए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, और भविष्य में भी हम लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे। राज्य में वैज्ञानिक शोध को जागृत करने के लिए विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु नवाचार अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हमने तय किया है कि भविष्य में साइंस सिटी का निर्माण कार्य उस पर जो किया जा रहा है उसको तेजी से गति मिलेगी और तेजी से हम साइंस सिटी बनाने का काम करेंगे। इसी प्रकार राज्य के हर क्षेत्र में भी बच्चों ने, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी। अनुसंधान और शोध गतिविधियों को पहुंचाने के लिए लैब्स ऑन हिल्स का कॉन्सेप्ट हम राज्य के हर जनपद के लिए लेकर आए हैं, ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक भी शोध और अनुसंधान की जो गतिविधियां हैं वहां भी पहुंचाई जा सके, वहां भी प्रारंभ कराई जा सके। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जागरूकता हेतु हल्द्वानी में यूकॉस्ट एवं एरीज के साथ मिलकर एस्ट्रो पार्क का हम निर्माण कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध किया था, उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान की है। ये एस्ट्रो पार्क जो हमारी पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान का मिश्रण होगा। हमारे द्वारा समय समय पर विज्ञान आधारित जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वह भी संचालित किए जाते रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार और राज्य में विज्ञान आधारित गतिविधियों में वृद्धि हो। यह कार्यक्रम विकास आधारित योजनाओं के लिए एक फाउंडेशन के रूप में काम करे, एक सशक्त नींव का काम करे। इस हेतु हम लगातार काम कर रहे हैं। इस क्रम में अल्मोड़ा में एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर इस प्रकार के विज्ञान आधारित कार्यक्रम संचालित होंगे। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना यहां भी प्रस्तावित है, ताकि क्षेत्र में विज्ञान आधारित शिक्षा और जागरूकता का प्रसार हो। आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम राज्य स्तर के सभी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग अपने अपने स्तर से विकास योजनाएं बना रहे हैं और एक मॉडल पायलट के रूप में पहले यहां कर रहे हैं। उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड में हम उनको ले जाने का काम करेंगे। पायलट के रूप में यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो संपूर्ण उत्तराखंड के साथ मेल खाती है।
और ये कार्यक्रम जिस दिन हमने प्रारंभ किया था, उसी दिन हमने कहा था कि हम इसको मॉडल इसलिए बना रहे हैं कि उत्तराखंड का भी जो हमारा मॉडल है, वह भी जो भौगोलिक परिस्थिति है, जहां हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार पूर्ण रूपेण मैदानी जनपद के रूप में, नैनीताल और देहरादून कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद हमारे इन 9 जिलों में से चंपावत भी मैं कहूंगा 8 जिले, आधा मैदानी क्षेत्र है और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए हमने इसको मॉडल के रूप में लिया है कि जो जनपद चंपावत का मॉडल होगा, वो मॉडल हम पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने का काम करेंगे। और जन संवाद आधारित विकास मॉडल, लोगों के साथ बात करना, संवाद करना, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हम लाने वाले हो। इस बार के आम बजट से पहले भी हमने जन संवाद कार्यक्रम किया था, प्री बजट कार्यक्रम किया था। हम हर वर्ग में अभी प्रदेश के अंदर जो हमारा समान नागरिक संहिता का जो हम कानून बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। उसके लिए भी पूरी कमेटी पूरे उत्तराखंड के पूरे अनेकों स्थानों का भ्रमण कर रही है, वहां से सभी से संवाद करने के बाद उस पर आगे बढ़ रही है। हमारा मानना है कि निरंतर संपर्क से, निरंतर संवाद से राज्य के सतत विकास हेतु हम तमाम योजनाओं के दृष्टिकोण को आगे ला सकते हैं। और तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बाल विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अभी यहां से जो है इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, उसके बाद एक मॉडल के तौर पर इसे दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे अन्य जिलों में भी यही मॉडल जो है वो काम करेगा, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं चंपावत की, जो दूसरे जो जिले हैं प्रदेश के, उनसे मेल खाती है।